कहाँ तक हो गया हम लोग का? बंद कर दो, देखे। बुक है किसी के पास? नेक्स्ट हमारा है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल वर्सेस फेनॉल के किसका एसिडिटी ज्यादा होगा? एल्कोहल का एसिडिटी ज्यादा है या फिर फेनॉल का एसिडिटी ज्यादा है? इसको हम लोगों को देखना है। तो मान लीजिए ये आपका एल्कोहल है और ये आपका जो है फेनॉल है। तो कंपेयर ये करना है कि किसका एसिडिटी ज्यादा है, एल्कोहल ज्यादा एसिडिक हो रहा है या फिर फेनॉल ज्यादा एसिडिक हो रहा है। इस चीज को हम लोगों को क्या करना है, यहां पे तवज्जो देना है, एनालिसिस करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। ध्यान दीजिएगा। तो एल्कोहल के बारे में तो पता ही है कि एल्कोहल एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि एल्कोहल का OH जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। नतीजा ये होता है कि OH बॉन्ड जो है वो क्या होता है, कमजोर होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। समझ पा रहे हो? और ब्रेक हो करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H+ में, और CH3O- में कन्वर्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है, ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। पोलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाता है, आसानी से बोलो ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने की वजह से H+ आयन अलग और CH3O- आयन अलग हो जाता है। और ये H+ आयन जो है ये किसका कारण होता है, यही कारण होता है किसका, एसिडिटी का। समझ पा रहे हो बात को? अब जरा सा फेनॉल के अंदर में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि फेनॉल के अंदर में क्या सिस्टम है। क्या ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल से कम एसिडिक है? इसको जरा सा हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप फेनॉल को अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ध्यान देना कि यहाँ पे ये OH है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन कनेक्ट है किससे, बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड है। तो हो क्या रहा है, ये लोन पेयर इसके ऊपर क्या करता है, रेजोनेंस करना शुरू करता है। लोन पेयर क्या करता है, बोलो, रेजोनेंस करना शुरू करता है। इस रेजोनेंस के वजह से होता यह है, ध्यान दीजिएगा, कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में जो है, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड आ जाता है। कार्बन ऑक्सीजन में क्या आ जाता है, बोलो, डबल बॉन्ड आ जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। और ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार रिंग जो है इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा। बार बार रिंग क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रैवल करवाएगा, कभी इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये इधर आ जाएगा, सॉरी, ये बॉन्ड इधर आ गया डबल में, ये इधर आ गया। ये जैसे था वैसे ही है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और ये क्या है आपका, ये OH। फिर क्या होगा,
फिर से ये रेजोनेंस करेगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से ये रेजोनेंस करेगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला क्या होगा, ये इस पे आएगा। ध्यान दोगे इस तरीके से, इधर आ गया, ये इधर में है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस, और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये इधर आएगा और ये जहां से आया था वहीं क्या हो जाएगा, जहां से आया था वहीं पे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लगातार क्या हो रहा है कि घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है लगातार, इलेक्ट्रॉन लगातार जो है घूम रहा है पूरे रिंग के अंदर में। और घूमने के क्रम में आप क्या देख रहे हो कि हमेशा घूमने के क्रम में ऑक्सीजन के ऊपर बार बार आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर आपको बार बार पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीजन के ऊपर बार बार क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है रिंग के घूमने की वजह से। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, समझ पा रहे हो। और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देता है। और क्या कर देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, पहले ऑक्सीजन जो है वो पहले नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता था, इस बार क्या करेगा कि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पूरी ताकत से खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिंग के अंदर में रेजोनेंस कर रहा है, रिंग के अंदर में क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ गया किसके ऊपर, बोलो ऑक्सीजन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन को और अपने तरफ और तगड़े तरीके से खींचेगा। नतीजा ये होगा कि ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड है, ये आपका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड जो है हाईली पोलर हो जाएगा। हाईली क्या हो जाएगा, हाईली पोलर हो जाएगा एंड हाईली वीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा पोलर होगा और बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। तो आपका जो फेनॉल है, ध्यान दीजिएगा, ये फेनॉल जो है आसानी से ब्रेक हो जाता है किसमें, बोलो O माइनस में और H प्लस में। इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड, क्या बोलते हैं, फेनॉक्साइड आयन बोलते हैं। और हाइड्रोजन आयन में क्या होता है, आसानी से ये ब्रेक हो जाता है। समझ पा रहे हो। तो यहां पे अल्कोहल जो है ये पोलर है, नॉर्मली पोलर है, नॉर्मली वीक है। लेकिन फेनॉल के अंदर में OH बॉन्ड जो है वो ज्यादा ही वीक है, अल्कोहल के कंपेयर में ज्यादा ही वीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर बार बार क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, ये खींच के रख रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से OH बॉन्ड क्या हो जा रहा है, हाईली पोलर हो जा रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये हाईली पोलर हो जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को। और OH बॉन्ड क्या हो जा रहा है, OH बॉन्ड काफी ज्यादा वीक हो जा रहा है। कोई दिक्कत, तो OH बॉन्ड ज्यादा वीक है। नतीजा ये होगा कि OH बॉन्ड फेनॉल में वीक होने की वजह से फेनॉल जो होता है वो क्या होता है, हाईली, बोलो हाईली एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। समझ पा रहे हो, अल्कोहल एसिडिक है, लेकिन फेनॉल क्या है, फेनॉल उससे भी ज्यादा एसिडिक है। फेनॉल क्या है, उससे भी ज्यादा क्या है, एसिडिक है। समझ पा रहे हो बात को। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल because of resonance of lone pair electron on oxygen make oxygen more electronegative. As a result, OH bond become more polar, weak and
हाईली एसिडिक। समझ पा रहे हो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये OH बॉन्ड जो है रेजोनेंस होने की वजह से, ध्यान दीजिएगा, हाँ खोल दो, ये क्या होगा कि पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा। नतीजा ये होगा कि जो आपका OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा, बोलो, वीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, और आसानी से क्या हो जाएगा, आसानी से ये ब्रेक हो जाता है। तो आसानी से, जितना आसानी से ब्रेक होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि आसानी से H+ दे दे रहा है ना, H2SO4 इतना एसिडिक क्यों है, क्योंकि आसानी से क्या दे दे रहा है, H+ दे दे रहा है सॉल्यूशन में। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। तो ये हमारा कारण है कि अल्कोहल जो है वो क्या है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, बोलो, फेनॉल होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह करता है, किस तरीके का क्वेश्चन करता है इसको जरा सा समझिएगा। आपसे क्वेश्चन करेगा, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर के बढ़ते क्रम में क्या करना, आपको सजाने का है। CH3CH2OH पहला आपका फिनॉल है, और तीसरा CH3CH और OH, ये तीसरा है, ये दूसरा है। आपको अरेंज करना है, आपको बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फेनॉल होगा क्या, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फेनॉल होगा। आपको पहले बताया है, फेनॉल जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें और इसमें चेक करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पे देखो ये 1 डिग्री है, और यहां पे देखो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो बताओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल और ये 2 डिग्री अल्कोहल, तो इन दोनों में कल बताए थे आपको, कल के लेक्चर में। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, 1 डिग्री एसिडिक होगा, यानी 1, और उसके बाद से कौन होगा, उसके बाद से आपका 2 डिग्री अल्कोहल कम एसिडिक होता है 1 के कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा, 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ये क्या होगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फेनॉल, उसके बाद से कौन होगा, बोलो, 1 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके का ग्रुप होता है, एक को बोलते हैं EWG ग्रुप, EWG, और एक को बोलते हैं EDG। एक को क्या बोलते हैं, EDG। 2 ग्रुप होता है। EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ पा रहे हो बात को। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। थोड़ा इसमें नजर रखते बताते रहना, ठीक है ना। बैटरी लग रहा कमजोर हो गया, इतना चार्ज करने के बावजूद भी डाउन हो जा रहा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। विड्रॉइंग का मतलब होता है लुटेरा। विड्रॉइंग का मतलब क्या है, लुटेरा, चंठ लुटेरा सब एकदम, समझे। दोस्त दोस्त भी ऐसा होता है, लुटेरा उटेरा टाइप का। मैं एक ठो चचेरा भाई था, तो 2-3 ठो लड़का सबसे दोस्ती किया, तो बोला कि हम लोग ऐसे दोस्ती नहीं करते, पहले पेमेंट लेते हैं तब क्या करते हैं, दोस्ती। तो बेचारा ईद में पैसा बटोरे हुआ था 500-600,
वो पैसा दे करके दोस्ती खरीदा, कहा कि कहाँ गया सारा पैसा, मम्मी पूछी तो कहा कि दोस्त बनाने में खर्चा हो गया। तो पैसा दिया तब क्या बना, उसका दोस्त बना। तो लुटेरा ग्रुप रहता है, लूटकांड, लूट लाट कर लिया, है कि नहीं, इस तरीके का चीज रहता है। लूट उट कर लिया, लूट उट लिया किसी को, बात समझे। दोस्ती उस्ती में भी बहुत सारा ऐसा लुटेरा होता है सब। एक होता है कौन सा, बोलो, विड्रॉइंग, सॉरी डोनेटिंग। डोनेटिंग क्या रहता है कि बेचारा भला मानुस है, ठीक है, इसको उतना जो है पैसा वैसा का कोई लालच है नहीं, कोई उधारी मांगा तो खट से क्या कर दिया, रहा तो दे दिया पैसा उधारी, भला मानुस इसको बोलेंगे। आई क्या है सब, कंजूस लुटेरा, और ये क्या है, भला मानुस है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। तो ये दो ग्रुप आपको मिलेगा। तो अब EWG ग्रुप में कौन कौन है, लुटेरा ग्रुप कौन कौन है, लुटेरा गैंग। तो देखो NO2 जहां लग गया समझ लो क्या है, लुटेरा गैंग है। आप बाबू आगे आ जाइए, अरे आ ना जाओ यार, आगे आ जाओ, हम जिससे बात करते हैं उसी से बात कर रहे हैं कि नहीं। और जिससे हम बात ही नहीं कर रहे, मुंह नहीं लगाना चाहते, तो उससे हम क्या बोलेंगे, है कि नहीं। आप भी अगर आपको जरूरत होगा तो आप आगे आ जाइएगा, ठीक है, ध्यान दोगे। यहां पे क्या है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी क्या है, ये भी क्या है, लुटेरा ग्रुप में आता है। अगर कहीं लग गया तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर देगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप भी क्या है, लुटेरा ग्रुप है। और डोनेट करने वाला ग्रुप कौन कौन सा है, तो CH3 क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। या C2H5 भी अगर लग गया तो ये क्या है, आपके डोनेटिंग ग्रुप है। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, ध्यान दीजिएगा। ये आपका फेनॉल है, क्या है, ये आपका फेनॉल है, OH, कोई दिक्कत। और यहां पे आपका फेनॉल है यानी OH, और यहां पे भी क्या है, आपका फेनॉल ही है, क्या ये भी आपका OH। समझ पा रहे हो बात को। यहां पे देखो, यहां पे NO2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, NO2, यानी लुटेरा ग्रुप लगा हुआ है, EWG ग्रुप लगा हुआ है। और यहां पे किसको लगा दिए, यहां लगा दिए CH3 ग्रुप को लगा दिए। किसको लगा दिए हैं, CH3 ग्रुप को लगा दिए हैं। यानी ये कौन सा ग्रुप है, बोलो, EDG, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो होगा ये कि आपका ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड को कमजोर कर देगा। OH बॉन्ड को क्या करेगा, कमजोर करेगा, खींचेगा तो। और डोनेट जब करेगा तो OH बॉन्ड को क्या कर देगा, OH बॉन्ड को मजबूत होगा। OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। खींचेगा तो वीक हो जाएगा, और पहले से तो कमजोर था ही। ये तो बॉन्ड क्या है, पहले ही से कमजोर है, पहले से क्या है, कमजोर है। लुटेरा ग्रुप लग गया, क्या किया, और भी ज्यादा कमजोर हो गया। समझ पा रहे हो बात को। और थोड़ा डोनेट करने वाला दे दिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ये वीक हो गया, वीकेस्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये वीक था ही पहले से। और ये क्या है, स्लाइटली स्ट्रांग होगा, पूरा तरीके से स्ट्रांग नहीं है, स्लाइटली थोड़ा सा क्या हो गया, स्ट्रांग होगा। अब बताओ कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूटेगा। और थोड़ा मुश्किल से कौन टूटेगा, ये वाला। और नॉर्मली कौन टूट जाएगा, ये वाला। तो बताओ तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, वीकेस्ट बॉन्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये दरमियान में, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग गया तो क्या होगा, ये सबसे कम एसिडिक होगा। और ये वाला क्या होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर आप इसके ऑर्डर को देखोगे तो आप क्या देखोगे,
ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? एसिडिटी का ऑर्डर है। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा एसिडिक ये है और सबसे कम एसिडिक ये है। कारण समझ गए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचेगा, बॉन्ड को क्या कर देगा? वीक कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पंप करेगा, बॉन्ड को क्या कर देगा? बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा। कोई दिक्कत यहां पे? अब एक यहां पे क्वेश्चन है आपके पास, आपसे पूछा जा रहा है कि एसिडिक ऑर्डर में आपको क्या करना है? बोलो। एसिडिक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्या करना है आपको? एसिडिक ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है। कोई दिक्कत? कर पाओगे? तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। कुछ भी हो जाए, हर हालत में अल्कोहल का एसिडिटी क्या होगा? सबसे कम होगा। अल्कोहल का एसिडिटी क्या होगा? सबसे कम होगा। कोई दिक्कत? अब इन तीनों में बताओ, उसके बाद थर्ड होगा क्या? उसके बाद सेकंड होगा और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? अल्कोहल सबसे कम एसिडिक, उसके बाद बोलो कौन हो जाएगा? थर्ड वाला, उसके बाद नॉर्मल फेनॉल, उसके बाद से बोलो चौथा नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये एसिडिटी का आपका करेक्ट ऑर्डर है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग एनसीईआरटी की किताब से। कितना है चैप्टर? बोलो 200 कुछ है ना? ध्यान दीजिएगा। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन है और इसके एसिडिक ऑर्डर को क्या करना है? आपको अरेंज करना है। आपको अरेंज करना है किस में? एसिडिटी का ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्या है? प्रोपेन 1 ओल, यानी CH3 CH2 CH2, इसको प्रोपेन 1 ओल बोलेंगे। नंबर 1 इसको कर देते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, यानी फेनॉल है। क्या है? फेनॉल है। इसके दूसरे पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। कहां कहां पे नाइट्रो लगा हुआ है? दूसरे पे NO2 है और किस पे है? चौथे पे है और किस पे है? छठे पे NO2 है। काफी खतरनाक है। हर जगह क्या लगा है? NO2 लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है? ये सेकंड मान लो इसको। चलो नेक्स्ट क्या है? 3 नाइट्रोफेनॉल, यानी ये फेनॉल है आपका। और किस नंबर पे लगा? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पे क्या लगा है? बोलो NO2 लगा है। क्या लगा है? नाइट्रो का मतलब NO2। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब बताओ अब कौन सा है? हाँ, 3 और 5 पे क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। कहां कहां पे? 3 पे लगा हुआ है और कहां पे लगा हुआ है? 5 पे लगा हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, और कौन सा है? बोलो, और फेनॉल है। क्या है? बोलो, ये फेनॉल है। कितना नंबर पे? बोलो, 5वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 5वें। और लास्ट में कौन सा है? मिथाइल फेनॉल, 4 मिथाइल फेनॉल। मिथाइल किस पे लगेगा? चौथे नंबर पे। 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे मिथाइल लगेगा। चलो ये आपका छठा नंबर है। आपको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे
कम एसिडिक कौन सा हो जाएगा? तो बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? बोलिए, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? हाँ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 2 नंबर देख रहे हो, NO2 लगा हुआ है, क्या कर रहा है? खींच रहा है उसको चारों तरफ से, हाईली रिएक्टिव और हाईली एसिडिक होगा। समझ पा रहे हो बात को? ऐसा ही एक मिलता जुलता कंपाउंड है, देख पा रहे हो, CH3 लगता है यहां पे और यहां पे NO2 लगा हुआ रहता है, नाइट्रेशन करा के इसको बनाते हैं। नाइट्रेशन जो रिएक्शन आप पढ़े हो ना, बम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या बनाने में? बम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं TNT। क्या बोलते हैं? TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्या बोलते हैं? ट्राई नाइट्रोटोलिन। वो पूरा लग गया इसके। और ये बेसिक कंपोनेंट होता है RDX का। इसका RDX का बेसिक कंपोनेंट होता है। समझ पा रहे हो? अभी इजराइल वाला जो पेजर में ब्लास्ट जो किया है सब, उसमें भी इसी तरीके का एक कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बनाने के लिए नाइट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रेशन। डिटेल्स में आप जाओगे तो आप रिपोर्ट होगा या कोई बढ़िया ऑथेंटिक न्यूज वगैरह होगा, लल्लन टॉप वगैरह, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है ना? या एक लड़का आता है नीतीश राजपूत करके, एक लड़का आता है, बड़ा बढ़िया एनालिसिस करता है, उसका आप देख सकते हो वीडियो वगैरह, तो लोग डिटेल में समझाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये TNT का इस्तेमाल कर, पढ़ा लिखा कंट्री है, अपनी तरह थोड़े ना है। 40वां मुहर्रम में लाठी फातेहा हो रहा है, तो काहे लाठी फातेहा हो रहा है? तो किसी को मुंह पे अगर लगेगा तो फातेहा हुआ लाठी जो है वो किसी के मुंह पे लगेगा तो मुंह टेढ़ा नहीं होगा, है कि नहीं? बचपन में मम्मी लोग बोलता है ना कि फातेहा का सामान है मत खाओ, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? मुंह टेढ़ा हो जाएगा। हम चुन के खाते थे, आज तक टेढ़ा नहीं हुआ है, आज तक टेढ़ा नहीं हुआ, है कि नहीं? और समझ ही रहे हो बाबा लोग का चमत्कार। सिवान में तो भाई हर दर्द का एक ही दवा है। बाबा के पास पहुंच जाइए, बाबा चिरा यही लिखेगा, एक ठो पर्चा काटेगा, पता ना वो जाफरान होता है कि कुछ और होता है, पीला पीला कलर का तो हालांकि दिखता है, ठीक है ना? तो ऐसा फीलिंग आता है कि शायद जाफरान हो, लेकिन पीला बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब उसी से कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है? ऐसा कुछ कुछ बनाया है, ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, कहा कि जाओ जाके क्या करो, टी बैग के जगह पे क्या, तावीज बैग, कॉफी और चाय में पिला दीजिए। एक जगह हम गए थे हसनपुरा साइड में, तो कुछ काम था, हमको बैठे हुए थे, तो एक आदमी था उस दवा के एजेंसी वगैरह में कुछ काम उम करता था, तो उसी के साथ हम गए थे। तो कोनो मौलाना वहां पे जो है दवा ववा बेचता था, दवा सेकेंडरी उसका बिजनेस था, प्राइमरी बिजनेस वही था। और सबका पूरा भीड़ लगा हुआ, बात समझे? और ताबीज काट रहा, सबको पिला रहा। एक ठो आदमी आया, मौलाना मेरी बहन है, हस्बैंड जो है 2 साल हुआ, अभी तक अरब से आइए नहीं रहा है। ये कौन सा बात हुआ भाई? है अब रोमांस के लिए भी मतलब ताबीज चाहिए, ये कौन सा बात हुआ बताइए? और उसमें भी कट्टम कुट ताबीज दिया कि उनके फूक के उठो ये दिया, क्या कहे, चिन्नी कि मिला दीजिएगा, प्यार करने लगेंगे। गजब। आई ताबीज घोल के क्या कर दीजिएगा, पिला। हम कहे इतना सब करने का क्या जरूरत है? बहन को पढ़ाया होता, पढ़ा लिखा करके कुछ बनाया होता, तो ये सब नौबत आता है कि नहीं? अब कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है तो आप पकड़ के रखिएगा, जाओ भाग, गरिया के छोड़ दो, है कि नहीं?
तलाक किस लिए आया है? इसी दिन रात के लिए ना लाया गया है। अब कुटाई कर रहा है, पीट रहा है, पति परमेश्वर भाग, तो थोड़े ना होता ऐसा। ऐसा होता पढ़ैया लिखैया किस लिए करवा रहे? इसी दिन रात के लिए करवा रहे हैं ना। ये आगे जा करके, आगे कौन सा, आप अगर फैमिली अच्छा है, हस्बैंड ठीक है, तो चलो ठीक है, जुआ की तरह है, लाइफ अच्छा गुजरेगा। मारखंडा पति मिल गया फिर बेड से उतार देगा, अलजेब्रा अलजेब्रा बना देगा, रेड ब्लैक है कि नहीं? इसीलिए कह रहे पढ़ाई करिए। तो पढ़ाई होगा तो मौलाना साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो था लॉकडाउन, क्या कहा, एक तो था बेचारा दुकान खोला, कहा कि मौलाना में दुकान में नहीं चल रहा है, तो कुछ दवा हुआ लिखा, दवा मतलब यही ताबीज, ताबीज लटकाना है, एगो गला में लटकाना है, एगो दुकान में लटकाना है, ठीक है ना। एक ठो को क्या करना है, घोल के पीना है। साला हमको ये समझ में नहीं आया, साइंस से नहीं समझ में आया कि ग्राहक लाना है तो साला घोल के पिएंगे का है। हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा नहीं हुआ। हम कहा ठीक है दे दो, घोल के पिया है। रात में बुढ़वा आया 8 बजे टीवी पे, मित्रों पूरे देश में लॉकडाउन, ले तेरी। उसके बाद से मौलाना 4 दिन बाद फोन किया कि कैसा दुकान चल रहा है, गरिया रहा, चोट्टा दुकान चल रहा है, कौन सा माल बना के दिया, साला पूरा देश का दुकान बंद हो गया है कि नहीं, बताओ। इसीलिए कहते इजराइल, भाई इजराइल से आप पंगा ले लीजिएगा, वो धोएगा, कितनों बोलता है पीट दिया, हई कर दिया, हिजबुल्ला जो है बम मार दिया, हमास ये कर दिया, ये नहीं देख रहा है कि थुराई कितना हुआ है? वो ईरान इतना मतलब कि हल्का है कि अटैक कर देगा, अपने स्मार्ट है, ईरान से स्मार्ट कोई कंट्री है, लड़वा दिया दोनों आदमी को, है कि नहीं? अपने जो है साइड है, मेरा वाला काम करता है, लड़वा के साइड है कि नहीं? हम ऐसा काम नहीं करते, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्मार्ट है ईरान, आपको क्या लग रहा है? सऊदी अरब है जो सुन्नी कंट्री है ना, ये सब चुपचाप खामोश एकदम बैठ करके देख रहा है। अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, गरियाता है सऊदी अरब हई हो गया, सऊदी अरब हो गया, बिजलियां कड़कता है दुबई उबई में, कहता है आजाब आ रहा है, मक्का टावर के ऊपर बिजलियां गिरता है, मार शेयर करता है सब। अब अरब में क्या आ गया, आजाब आ गया। हम कहे वो तो अरबी फिर भी ठीक है, तुम्हारा जो हरकत है कि दुकान चलाने के लिए भी जो है तावीज पीना पड़ रहा है, इसके हिसाब से तो तुम्हारा तो जो है गेम क्या हो जाना चाहिए था, गेम ओवर हो जाना चाहिए था। गाली बक रहे हैं किसको? सऊदी अरब को। अब्बा जो है पूरा जिंदगी जो है, हाँ, सऊदी अरब में जो है घिस घिस के जो है पैसा कमाया, तब बाबू को जो है एगो बुलेट मिला है, बुलेट का जो है साइलेंसर निकाल के आप आदतें घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं सऊदी अरब खराब, दुबई खराब। वीजा देख लो लगाने के लिए एकदम लाइन में, हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट। चल जाओ वहां पे पासपोर्ट ऑफिस में, कुकुर वाला हाल है एकदम। सिवान में थानेदार सब जो है खाली पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे साला 500, हम लोग के टाइम में तो 500 था, अभी पता नहीं कितना है, अभी कितना है पासपोर्ट इंक्वायरी पे? हाँ 1500 के आसपास, सही बोल रहा है कि नहीं? हम लोग के टाइम में 500 था, अमीर हो गया सब। आ जाना कहाँ है? सऊदी जाना। गरियाना किसको है? सऊदी को गरियाना। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, मोदी जी नहीं बोलते हैं, है कि नहीं, कि क्या कर रहा है सब। तो क्या मार में कूद जाए इजराइल के साथ, अब मार में कूद करके खुद भी मतलब कि बरहना हो जाए। अरे लोग क्या चाहता है कि सऊदी अरब काहे नहीं कुछ कर रहा है, तो मतलब कि मार में कूद जाए। अब मार में कूद करके क्या हो जाए, अपना इकोनॉमी को क्या कर ले, हटा ले। तो यहाँ तो भाई लोग जो है नौकरी चल जाएगा, फिर आएगा लोग वापस, इन नौकरी से निकाल दिया, हालत खराब है। अभी अभी इजराइल हमास में वॉर हो रहा था तो इकोनॉमी खराब हो रहा था, इनडायरेक्ट था तो ये हाल है, डायरेक्ट हो जाएगा तो क्या हाल होगा, है कि नहीं? इस अकल नाम का चीज नहीं है।
ये हर प्रॉब्लम के लिए मौलाना के पास दौड़ता है सब, तावीज बना दो, है कि नहीं? ये जब कंडीशन रहेगा तो जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगा। जियोपॉलिटिक्स भी समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। वो तो ये सब तो जो है अकल से जो है पैदल है सब। ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला होगा। 3 लुटेरा ग्रुप पकड़े हुआ है, इसको पूरा खींच रहा, चूस रहा, एकदम ये बॉन्ड को एकदम हल्का कर दिया। समझ पा रहे हो? तो सबसे ज्यादा एसिडिक। दूसरा बताओ, चौथा होगा कि 2 लुटेरा ग्रुप लगा हुआ है। चलो उसके बाद 1 लुटेरा ग्रुप। अब बताओगे, बोलो। वेरी गुड, 5। और उसके बाद 6 वाला होगा। और अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिएगा। तो ये आपका क्या है? ये ऑर्डर है किस चीज का? ये ऑर्डर है आपका एसिडिटी का, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये क्या है? ये ऑर्डर है। कोई दिक्कत यहां पे? तो एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट किए हो? नोट कर लो सबको।